हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे कि हम लिक्विडिटी ब्लॉक की स्ट्रेटजी को किस तरीके से अपने चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हर एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो मार्केट का बायस समझने के लिए आता है कि मार्केट का बायस किस साइड में है। सो चांसेस तब ज़्यादा रहेंगे आपके विन करने के जब आप बायस के साइड में ट्रेड लेंगे। ठीक है, बायस के साइड में लिक्विडिटी ब्लॉक अगर होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा और आपको उसी साइड में प्लान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट का बायस किस साइड में। सो आप सबसे पहले क्या करिए, हायर टाइम फ्रेम पे आइए। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी को स्वीप किया था। देन उसके बाद में यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो अभी जो है मार्केट ने अभी ये लो को ब्रेक नहीं किया है तो अभी यहाँ पे चांसेस है मार्केट और ऊपर यहाँ से जा सकता है। ठीक है, सो अब आपको बायस पता चल गया। ठीक है, बायस पता चलने के बाद अब आपको क्या करना है कि सेकंड स्टेप आता है यहाँ पे। सो सेकंड स्टेप में आता है यहाँ कौन इंड्यूस हुआ है और लिक्विडिटी कहाँ पर है। ठीक है, मार्केट ने किसको इनवाइट किया है और लिक्विडिटी कहाँ पर मार्केट ने बिल्डअप किया है वो चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ें चार्ट्स में चलिए मार्क करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा था। ठीक है, इस जगह पर मार्केट ने बीओएस किया। ठीक, बीओएस करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में जाता है और अगेन यहाँ पे बीओएस करता है। ओके, और यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से चॉपीनेस की तरह मार्केट किस तरीके से रेंजी रेंजी मूव किया है और अप साइड में धीरे धीरे करके यहाँ से मार्केट में गया है। सो ये जो आपका लेवल है ये एक लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पे आप लिक्विडिटी मार्क कर लोगे। फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे बीओएस बनाते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा आपके पास जो लिक्विडिटी है वो बिल्ड है। मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक बीओएस किया। सो बीओएस करने से क्या होता है मार्केट में यहाँ पर बायर जो है वो इंड्यूस हुआ। इंड्यूस बायर्स। ठीक है, हमने बायर्स को इंड्यूस किया एंड अगेन नीचे की तरफ आ गए और उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे सेलर्स को इंड्यूस किया। ठीक, सो ये जो मैं इंडोसमेंट लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको देखो आप जो मैं चार्ट्स पोस्ट करता हूँ उस पर इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं कुछ रेड कलर से ट्रैप्स वगैरह मार्क करता हूँ कि यहाँ पे ये ट्रैप बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होता है किस तरीके से, इसको मैं थोड़ा डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ आपको, थोड़ा ऐसे बना करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे ऐसा इंडोसमेंट किया। इंडोसमेंट करने के बाद ये चीज़, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये इंडोसमेंट हुआ। ठीक है, ये लिक्विडिटी ब्लॉक की तरह ही लगता है, मतलब देखने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लिक्विडिटी ब्लॉक है या इंडोसमेंट है। ठीक है, लगता उसी की तरह है लेकिन लिक्विडिटी ब्लॉक अलग होता है, इंडोसमेंट अलग होता है। ठीक है, और ज़्यादातर हर जगह पे इंडोसमेंट ही बनता है, लिक्विडिटी ब्लॉक नहीं बनता है, इंडोसमेंट ही बनता है। और यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने यहाँ पे सेलर इंड्यूस किया। ठीक है, सेलर इंड्यूस होने के बाद में ये क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो है वो बहुत सारे यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे थे और बाई के स्टॉप लॉस लगे थे। ठीक है, सो मार्केट जब यहाँ पे उन सारे ऑर्डर्स को फिल करता है देन मार्केट यहाँ से अपसाइड में रिवर्स हो जाता है। सो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ से मार्केट को ऊपर निकल जाना था। ठीक है, बट अगेन मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, ये रिस्पेक्ट कर रहा है। सो अब आप देखो जैसे इस जगह पर आप अगर ट्रेड लो
कि मार्केट में आपने यहाँ पे इंटर किया, सेल साइड में आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया आपने यहाँ पे सेल में अपनी पोजीशन जो है वो क्रिएट की, तो आप एसएल कहाँ रखोगे? ये जो स्विंग होगा यहीं पे रखोगे आप, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पर आपका एसएल होगा। तो अगर मार्केट इसको नहीं काटा, इसको अगर नहीं काटा और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, अगर मार्केट इसको नहीं काटता है और नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये जो है ये आपका टारगेट बन जाता है, ये फ्यूचर टारगेट आपका बन जाता है। आप इसको मार करके रख सकते हो। मार्केट में आपको बस नीचे एक लिक्विडिटी ब्लॉक ढूंढना है। आपको जैसे ही नीचे एक लिक्विडिटी ब्लॉक मिलेगा वहाँ से आप सीधा ट्रेड लो, आपका ये सीधा टारगेट जो है ये बनेगा। तो इस तरीके से मैं जो है इंडूसमेंट को देखता हूँ और उसके बाद चीज़ें जो है वो प्लान करता हूँ। अब आपको मैं इस चार्ट में दिखाता हूँ कि ट्रैप्स कहाँ बना है, ठीक है, और किस तरीके से मैं यहाँ पे अपना ट्रेड बनाता हूँ। मार्केट में यहाँ पे इंडोसमेंट किया, नीचे की तरफ आ गया। ये जितने यहाँ पे रिस्पेक्टेड लोज थे, ठीक है, यहाँ पर जितने लोगों ने पोजीशन बनाई थी, जिनके सेल थे वो सारे कट चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे कट चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी मार्केट ने बनाया, अप साइड में ऊपर में गया, इस वाले लो को, इस वाले हाई को रिस्पेक्ट किया, देन मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे सेलर्स इंड्यूस हो जाते हैं। इस जगह पर जो है वो सेलर इंड्यूस हो जाते हैं, सेलर को लगता है ब्रेकडाउन हो गया, और यहाँ पे जितने लोगों ने इस वाले मूव को देख करके बाई किया था उनके सारे लोगों के स्टॉप लॉस चले गए और सेलर जो है वो इंड्यूस हो गए। देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपसाइड एक मोमेंटम किया और उसके बाद ये जो हर्डल था इसको रिस्पेक्ट मार्केट ने किया। इसका मतलब जो है हमारे पास जो टारगेट है, जो हमारे पास जो ट्रैप है, ये हमारा जो है ये टारगेट बनता है, ठीक है। सो इस तरीके से मैं अपना जो टारगेट है वो डिसाइड करता हूँ, इस तरीके से मैं अपना टारगेट देखता हूँ। हर जगह पे देखो, हर एक ट्रेड पे अलग अलग चीज़ें थोड़ा सा बनती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें आज बताई यही चीज़ें हर बार बनेंगी और हर टाइम इसी तरह की चीज़ें बनेंगी, नहीं, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं कई सारी इस तरह के वीडियोज़ बना रहा हूँ जिससे आपको हर एक तरह सा जो चार्ट है वो समझ में आए और धीरे धीरे आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठेंगी जब आप डेली डेली इन चीज़ों को देखोगे, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ ट्रैप बनाया, थोड़ा सा यहीं पे कंसोलिडेट किया, देन मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे जैसे इस जगह पर लिक्विडिटी है इसको ले करके मार्केट ऊपर चला जाता है। समटाइम्स ऐसे भी होता है और समटाइम्स दूसरी तरीके से भी होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे इस जगह पे हुआ, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप बनाया और एक तरीके से आप इसको ये भी समझ सकते हो कि रिस्पेक्टेड हाइज भी है, ठीक है। मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देखो, मार्केट ने कितने सारे, अगर हम देखो ये 1 आवर का चार्ट है, अगर मैं 30 मिनट में आता हूँ, 30 मिनट में आके आपको दिखेगा कि ये जो हाइज हैं ये कितने ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं और यहाँ से मार्केट ने बिना किसी लिक्विडिटी को काटे यहाँ से फॉल कर गया। सो अभी आप यहाँ पे देखो, इस जगह पर जब मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे अगेन जो है वो इंडूसमेंट किया, ठीक है। इंडूसमेंट करने के बाद का मार्केट अपसाइड में गया और नीचे आने के बाद अगेन मार्केट ने इस वाले हाई को रिस्पेक्ट किया। सो जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है, उनके भी स्टॉप लॉस जो है वो इस वाले प्राइस पे है, ठीक, इस तरीके से। सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब नीचे की तरफ आया, मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे बायर्स को इंड्यूस किया। बायर्स को इंड्यूस करने के बाद मार्केट जब नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने रिएक्शन दिया, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट ने बायर्स को ट्रैप कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर इंड्यूस हुए। सेलर इंड्यूस होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर से ऊपर की साइड में आया और मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो रिएक्शन दिया है। यहाँ पर बहुत सारे सेलर सोच रहे होंगे कि ठीक है मार्केट इस जगह को रिस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट यहाँ से अभी नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया। यहाँ पे जो है अगेन बायर्स इंड्यूस हुए, ठीक है, अगेन बायर्स इंड्यूस हुए और ये जो है आपका नीचे बन जाता है लिक्विडिटी ब्लॉक। अब जब यहाँ पे बायर्स इंड्यूस हुए, आप अपना एसएल कहाँ रखोगे? आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। आप अपना एसएल रखोगे इस वाले स्विंग के नीचे, इस वाले स्विंग के नीचे और इस वाले स्विंग के नीचे,
मार्केट ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। जब आप यहाँ पे नीचे की तरफ आए, इस जगह पर देखिए रिएक्शन आया, ठीक है, इस वाले को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से रिएक्शन आया, बट इसको मार्केट ने ख़त्म किया, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गया। सो आपका ट्रेड किस तरीके से बनेगा, मार्केट इंडूसमेंट किया यहाँ पे, तो यहाँ पर सिर्फ बायर्स के एसएल थे और वो भी यहाँ पे कट चुके हैं। सो आपको सीधा सा यहाँ पे आपको अपना एक ट्रेड लगाना है और छोटा सा एसएल रहेगा और आपका जो टारगेट है वो ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूज़न ये निकल के आती है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि लिक्विडिटी ब्लॉक जो है वो कहाँ पर वैलिड होता है और अगर उसके नीचे स्विंग लग रखे हैं तो क्या वो वैलिड होगा। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, और आप अगर देखो बिगनर हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फ्रेश लिक्विडिटी ब्लॉक पकड़ो जहाँ पर आपके नीचे कोई स्विंग नहीं हो, ठीक है, उस वाले लिक्विडिटी ब्लॉक को पकड़ो। और अगर आप इनको भी ट्रेड करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, कि जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये हाई लग रखे हैं, ठीक है, कुछ ये आपके पास में हाई लग रखे हैं, ऊपर आपके पास ये लिक्विडिटी है, देन मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे कुछ स्विंग बनाता है, देन फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और नीचे में कुछ स्विंग बनाता है आपके पास में इस तरीके से, ठीक है, और फिर जो है आपके पास में यहाँ पे आके ये इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास एक ये टारगेट है। इस केस में अब आप यहाँ पे देखो कि लिक्विडिटी आपके पास में एक ये है, आपके पास में लिक्विडिटी ये है, और लिक्विडिटी ब्लॉक कहाँ है, लिक्विडिटी ब्लॉक है आपके पास में ये। ये जो है स्ट्रक्चर अभी जो है बना हुआ है। इस केस में आपको कैसे ट्रेड करना है, बहुत ही केयरफुल होके आपको ट्रेड करना है। तो जब मार्केट वहाँ पे 50% टारगेट हिट हो चुका था, तो मैंने वहाँ पे जब उसको पोस्ट किया, वहाँ पे मैंने कैप्शन में तुरंत डाला भी था कि आप इस जगह पर कुछ पार्शियल ले सकते हो और अपना एसएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये अपसाइड की लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे नो डाउट आपके पास में लिक्विडिटी है और आपको लिक्विडिटी ब्लॉक भी मिल गया। सम केसेस में ये मार्केट चला जाता है और सम केसेस में मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। आपके पास लिक्विडिटी नीचे भी है, ये जो हाई है ये आपका फर्स्ट टीपी बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट यहीं पे एग्जिट करना है, आप यहाँ से कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है, इस तरीके से आपने कोई ट्रेड लिया, यहाँ पे जब इसको मार्केट ने क्रॉस किया, एक चीज़ ये भी समझिए कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे जब आपने क्रॉस किया, जैसे मान लीजिए आपने ये ट्रेड जो है ये इस तरीके से आपने लिया, यहाँ पे आपने एसएल रखा और ये जो है अपना आपने टारगेट रखा, ठीक है, टारगेट आपने ये रखा, ठीक है, सम केसेस में ये चला जाता है। लेकिन आप यहाँ पे जब मार्केट पहुँचेगा, यहाँ पे कुछ पार्शियल आप ले लो, क्योंकि आप यहाँ पे देखो जो मैंने आपको ये इंडोसमेंट बताया, ये चीज़ यहाँ हो सकती है कि मार्केट इंडोसमेंट ले करके और फिर नीचे की तरफ मार्केट जो है ऐसा फॉल कर सकता है। मार्केट ने इंडोसमेंट लिया, फॉल कर दिया, क्योंकि लिक्विडिटी नीचे भी है ना आपके पास में, लिक्विडिटी डाउन साइड में भी आपके पास में बनी है। और गोल्ड के ट्रेड में कल यही हुआ था कि मार्केट यहाँ पे पहुँचा, देन उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर गया और बहुत ज़्यादा फॉल कर गया। तो जब भी मार्केट यहाँ पे पहुँचता है आपको कुछ पार्शियल लेना है। ऐसे मिडिल में भी जो लिक्विडिटी ब्लॉक होता है वर्क करते हैं, बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मार्केट ने ऐसा इंडोसमेंट किया, इंडोसमेंट करने के बाद में नीचे को फॉल कर दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब इंडोसमेंट होता है तो आप यहाँ पे कुछ पार्शियल लीजिए, देन उसके बाद आप अपना जो एसएल है वो ब्रेक इवन कर दीजिए कि अगर ये नीचे भी आता है तो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये ऊपर ही रहता तो आप इसको इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये भी ट्रेड चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने इंडोसमेंट किया, इंडोसमेंट करने के बाद ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे फॉल कर दे, ऐसा भी तो हो सकता था, क्योंकि लिक्विडिटी तो नीचे भी है ना आपके पास में।
मार्केट ऐसा भी तो कर सकता है कि इस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, देन उसके बाद यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ब्लॉक बनाया, देन इस वाली लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट किया। सो कुछ भी मार्केट में 100% नहीं होता है, आपको वहाँ पे सेफ प्ले करना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें 100% हर एक टाइम पे हर एक चीज़ें परफेक्ट वर्क करती हैं। आपको सीखना पड़ेगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आप सीख पाओगे और तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे। यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे इंडोसमेंट किया, आप कुछ पार्शियल ले करके आप अपना जो एसएल है उसको ब्रेक इवन कर दीजिए। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट अपसाइड में जाकर टारगेट हिट कर देता है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये नहीं करना आपको कि मार्केट ऊपर चला गया, अभी भी आपका एसएल यहीं पे है, आपने प्रॉफिट इतना सारा देखा, मार्केट ने इंडोसमेंट किया, इंडोसमेंट करने के बाद मार्केट ने नीचे कर दिया। ये भी तो हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो ये गलत हो गया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मार्केट ने जब इंडोसमेंट किया, इस जगह पर रिस्पेक्ट किया ना, तो फिर ये क्या हुआ, ये एक ट्रैप हुआ। मार्केट यहाँ से अपसाइड में इसको निकाल देगा, क्योंकि इस जगह पर लिक्विडिटी बनी है। अब सेम आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंडोसमेंट किया, तो ट्रैप ये भी तो है, ये भी तो ट्रैप है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। लेकिन कभी कभी होता है मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के जाता है फ्यूचर के लिए, मार्केट फ्यूचर टारगेट के लिए, क्योंकि अभी ये इसको कट करके जाएगा तो फिर नीचे क्यों आएगा। और मार्केट देखिए अभी क्या कर रहा है, मार्केट ने इनको छोड़ा पर अभी जो है वो नीचे की तरफ मार्केट आ चुका है, क्योंकि मार्केट ने ये फ्यूचर टारगेट था, मार्केट के लिए ये फ्यूचर टारगेट था, मार्केट इसको छोड़ के गया था। ठीक है, तो कुछ भी 100% मार्केट में नहीं होता, बस आपको यहाँ पे सेफ प्ले करना है और अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है। पर चीज़ें यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये वर्क करती हैं, पर आपको भी सीखना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, तभी ये आप चीज़ें कर पाओगे। सो हम लोग थोड़ा ज़्यादा डीपली चले गए, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि जो भी यह चीज़ आपको दिख रहा है वो 100% ऐसा नहीं है कि आँख मूंद करके आप यहाँ पे ट्रेड ले लो। कोई भी लिक्विडिटी ब्लॉक मिल गया आपको तो आप यहाँ पे आँख मूंद करके यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, ऐसा नहीं करना आपको। आपको वहाँ पर भी सेफ प्ले करना है और अपने ट्रेड को मैनेज करना है जब वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाता है। ठीक है, सो अगर आपको और इस तरीके के ट्रेड लॉजिक वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे अच्छा लगे कि लोग सीख रहे हैं, तभी मुझे और अच्छा लगेगा आपको सिखाने में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।